हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d बाई 2। हमने उसको एक्सिस से नीचे रखा d बाई 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। d सेपरेशन और ये टोटल सेपरेशन जो है इनके बीच का, ये है आपका कैपिटल स्मॉल d, ठीक है। अब फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वो हमसे एक तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड एट o, इस पे कितने ऑर्डर का इंटरफेरेंस बन रहा है, मतलब नंबर पूछ रहा है। और नाउ एस इज प्लेस, अब एस को हमने वापस से सेंटर लाइन पे रख दिया। तो उसने पूछा है मिनिमम थिकनेस कितना डालूं सो दैट बी इन फ्रंट ऑफ S2 सो दैट इंटेंसिटी एट O बिकम्स 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। O पे जो इंटेंसिटी है वो 3/4 हो जाए मैक्सिमम इंटेंसिटी के। लैम्डा और डी की वैल्यू उसने हमें दे दी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन के लिए। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जो आपका पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों की वजह से जो पाथ डिफरेंस है डेल x1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, डेल x2। डेल x1 क्या हुआ, ये वाला पाथ डिफरेंस हुआ आपका, ठीक है। डेल x1 और ये पाथ डिफरेंस आया डेल x2। तो डेल x1 के लिए कितना हो जाएगा आपका y1 जितना इसकी शिफ्ट है इनटू स्लिट सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्क्रीन का सेपरेशन इज इक्वल टू, ये हो गया y2 इंटू स्लिट का सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्क्रीन सेपरेशन। अब y1 की वैल्यू कितनी रखी है हमें, d/2, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका d/2 इंटू d1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5, ठीक, इज इक्वल टू y2 क्या है, ये पूरा y है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और d2 कितना दे रखा है हमें, 2 मीटर का, ठीक। तो ये हो गया आपका d की वैल्यू है हमारे पास 6 मिलीमीटर। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो कैंसिल हो जाएगा। 6 इस 2 से ये 2 कैंसिल डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू y, मिलीमीटर में चल रहा है ये, ठीक है। 0 4, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, ये हो गई y2 की वैल्यू आपकी, y2 डेट इज y की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड एट O। इंटरफेरेंस एट O जब भी बनेगा तो क्या होना चाहिए, n लैम्डा के इक्वल, डेट इज y1 d बाई d1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n लैम्डा, ठीक। y1 भी आपके पास, d भी है, d1 भी है, लैम्डा भी है, n की वैल्यू निकालनी है। d/2 इंटू d बाई d1 इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। d की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू d1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई लैम्डा है आपका 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये n है। 6 से 6 कैंसिल, 4 2, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 7 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, कितने ऑर्डर का इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम s को वापस से इस डॉटेड लाइन पे प्लेस कर दें, है ना, तो S2 के आगे कितनी थिकनेस की मुझे शीट इंसर्ट करनी पड़ेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.5, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि I, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2। उसने मुझे बोला है कि एट पॉइंट O अब कंडीशन हो जाएगी 3/4 ऑफ आई मैक्सिमम, है ना। तो ये हो गया आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2, ये कैंसिल, इसको सॉल्व करा तो ये हो गया cos 5/2 इज इक्वल टू √3/2। और ये किसके इक्वल होता है आपका 30 डिग्री के इक्वल, डेट इज π/6 के इक्वल। तो ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू π/6। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास π/3। ये है आपका पाथ डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस इतना आ गया, है ना। अब क्या होगा, एक चीज देखते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। और हमें थिकनेस की एक स्लिट इंसर्ट करनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है हमारे पास। तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस x है आपका वो हो जाएगा μ-1 इंटू टी, ठीक। तो सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये हो गया 2π/λ, कितना है हमारे पास 6, लैम्डा है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। एंगोस्ट्रॉम में रख लेते हैं तो ये 6000 हो जाएगा इंटू μ-1, तो म्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.5 -1 इंटू टी, ठीक है। तो टी कितना हो गया आपके पास, ये पाई से पाई कैंसिल, ये इसको काटा ये हो गया 3000, इससे इसको कैंसिल करा ये हो गया 1000। तो टी इज इक्वल टू हो गया 1000/0.5 10, ये हो गया 2। तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 2000 एंगोस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।